हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज की नशिस्त में हम आपको बताएंगे कि पोस्ट ओनली डिजाइन क्या होता है, ये किस तरह से यूज होता है और बाकी डिजाइन्स की निस्बत इसकी इंटरनल वैलिडिटी सबसे सुपीरियर क्यों होती है। जी, वेलकम बैक नाजरीन। आज की हमारी नशिस्त है ओनली पोस्ट डिज़ाइन या आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पे। आज हम आपको इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। पहले सबसे देख लेते हैं कि ये होता क्या है जी। दिस डिज़ाइन इज आइडेंटिकल टू क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एक्सेप्ट दैट नाइदर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नॉर द कंट्रोल ग्रुप आर प्री टेस्टेड। यानी ये जो ओनली पोस्ट डिज़ाइन या आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, ये क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जैसा होता है। आइडेंटिकल का मतलब है हूबहू वैसा होता है। लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें नाइदर एक्सपेरिमेंटल नॉर कंट्रोल ग्रुप, उन दोनों को यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी और कंट्रोल ग्रुप को भी हम प्री टेस्ट नहीं करते। दैट्स व्हाई इसको ओनली पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन भी कहते हैं। द पोस्ट test only control group design is a basic experimental design where participants get randomly assigned to either receive an intervention or not, and then the outcome of interest is measured only once after the intervention take place in order to determine its effect. तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास ग्रुप होते हैं, फर्ज करें एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक कंट्रोल ग्रुप है, हम दोनों को रैंडमली अलोकेट करते हैं उन ग्रुप्स के अंदर। क्यों? ये इंश्योर करने के लिए कि वो दोनों ग्रुप हर लिहाज से एक जैसे हैं। और फिर हम क्या करते हैं, प्री टेस्टिंग नहीं करते, हम उनसे डेटा नहीं लेते। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को इंटरवेंशन देते हैं और कंट्रोल ग्रुप को इंटरवेंशन नहीं देते। उसके बाद दोनों ग्रुप से पोस्ट टेस्टिंग पे स्कोर लेते हैं, यानी पोस्ट टेस्ट उनको करते हैं, उनसे मेजरमेंट लेते हैं और देखते हैं कि इंटरवेंशन का कितना इफेक्ट जो है वो आया है। ये देखें जी, पहले इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। रैंडमाइज असाइनमेंट, participants are randomly assigned to different experimental condition to ensure that the groups are equivalent at the start of the study in all respects. फिर independent variable है, the independent variable is manipulated by the researcher. This variable is presumed cause of changes in dependent variable. और फिर dependent variable, the dependent variable is the outcome that the researcher measures. It is affected by change in independent variable. और control group है, control group is a group of participants who are not exposed to the independent variable. I mean, हम इनको intervention नहीं देते, इनको हम control रखते हैं. The purpose of control group is to provide a baseline against which the experimental group can be compared. और बुनियादी तौर पे control group works as a baseline जिससे हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का कंपैरिजन करते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु आर एक्सपोज्ड टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या बाल्फाज दिगर हम कह सकते हैं कि जिसको हम इंटरवेंशन देते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स और फैक्टर दैट कुड अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल बट आर नॉट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, दे आर कंट्रोल्ड फॉर बाय रैंडमाइजेशन एंड कीपिंग द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एज सिमिलर एज पॉसिबल। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि हम जितने भी वेरिएबल्स यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा होते हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं, ताकि हम ये बता सकें, ये इंश्योर कर सकें कि डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो भी चेंज आई है दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये देखें जी, ये एक क्लासिक एग्जांपल है पोस्ट टेस्ट ओनली एक्सपेरिमेंटल डिजाइन विद कंट्रोल ग्रुप की। मेथड ऑफ अलोकेशन, रैंडम अलोकेशन हमने क्या किया, रैंडमली पार्टिसिपेंट को असाइन किया इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड इन कंट्रोल ग्रुप। देन T1 जिसको हम प्री टेस्ट कहते हैं, देखिए हमने नन हमने दोनों ग्रुप से प्री टेस्टिंग पे कोई मेजरमेंट नहीं ली, कोई डेटा नहीं लिया, कोई स्कोर नहीं लिया, कोई सर्वे नहीं किया। फिर हमने इंटरवेंशन दी, तो इंटरवेंशन हम किसको देते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, और कंट्रोल ग्रुप को एज ए हम बेस लाइन रखते हैं, इसको हम ट्रीटमेंट नहीं देते। दोनों से हमने प्री टेस्टिंग नहीं की, कंट्रोल ग्रुप को हम कोई इंटरवेंशन नहीं देते और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम यहाँ इंटरवेंशन दे रहे हैं। और फिर हम T2 क्या करते हैं, पोस्ट टेस्ट ओनली, और हम दोनों में आप देखें मेजर ऑन द आउटकम वेरिएबल को डेफिनेटली डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। हम उससे कोई सर्वे फिल करवाते हैं, कोई मेजरमेंट करते हैं, और इसी तरह हम जो कंट्रोल ग्रुप है उसको भी मेजर ऑन आउटकम वेरिएबल, उससे भी हम वो सर्वे वो क्वेश्चनर फिल करवाते हैं। अब बुनियादी तौर पे क्या है कि दोनों से हमने प्री टेस्टिंग नहीं ली। ये क्यों नहीं की, क्योंकि हमने ये सेंसिटाइजेशन और मैचुरेशन से बचने के लिए की। उसके बाद हमने इंटरवेंशन की, और इंटरवेंशन में आप देखें जी कि वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की है,
कंट्रोल ग्रुप की नहीं है, उसके बाद दोनों का स्कोर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो चेंज आएगी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के स्कोर के अंदर वो बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन होगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं है। फिर हम इन दोनों स्कोर को जब कंपेयर करेंगे यानी तो इन दोनों को, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी चेंज बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन आई है। एंड दैट्स व्हाट जो हमारी इंटरवेंशन है, जो ट्रीटमेंट है, वो हमें बताता है कि कितनी चेंज उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में आई है। सुपीरियरिटी ऑफ द पोस्ट ओनली डिजाइन, ये डिजाइन क्यों सुपीरियर है बाकी डिजाइन्स की निस्बत? पोस्ट ओनली डिजाइन इज स्ट्रोंगर इन टर्म्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी देन अ डिजाइन विद अ प्री टेस्ट। क्यों ऐसा है? उसकी वजह ये है कि जो प्री टेस्ट होती है उससे सेंसिटाइज हो जाते हैं पार्टिसिपेंट और उनमें मैचुरेशन आ जाती है, इसलिए बाज़ औक़ात लोगों की जो परफॉर्मेंस है पोस्ट टेस्ट में वो बेहतर हो जाती है, नॉट बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट बट आल्सो बिकॉज ऑफ मैचुरेशन और सेंसिटाइजेशन। इसमें चूंकि हम प्री टेस्ट करते ही नहीं है इस डिजाइन के अंदर, ओनली पोस्ट टेस्ट करते हैं, इसलिए जो भी चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल में पोस्ट ओनली डिजाइन के अंदर आती है दैट इज एट्रीब्यूटेड टू द चेंज इन इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट। ठीक हो गया, यानी चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए इसकी इंटरनल वैलिडिटी बाकी डिजाइंस की निस्बत बहुत सुपीरियर होती है। वैसे भी आपको पता है कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है उसकी इंटरनल वैलिडिटी बाकी सब डिजाइन जो है, जैसे क्रॉस सेक्शन डिजाइन है, लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन है और केस स्टडी डिजाइन है, उनकी निस्बत सुपीरियर होती है। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस की बात करें तो उनके अंदर जो पोस्ट ओनली डिजाइन है उसकी इंटरनल वैलिडिटी बहुत सुपीरियर होती है कंपेयर टू pre-test post-test design. The reason is that pre-testing could sensitize participants, ये अभी मैं बात कर रहा था, and thus for their performance could improve because of it rather than treatment affecting internal validity of the design. तो जब भी जो चेंज है आउटकम वेरिएबल में वो किसी ऐसे फैक्टर की वजह से आए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना हो, तो हम कहते हैं कि जो डिजाइन की इंटरनल वैलिडिटी है वो मुतासर हुई है। पोस्ट ओनली डिजाइन डू नॉट हैव प्री टेस्ट, देयरफॉर इट्स इंटरनल वैलिडिटी इज सुपीरियर कंपेयर टू अदर types of experimental designs. References, these are the two readings for further study. और अगर आप चाहते हैं कि आप पोस्ट ओनली डिजाइन जो है इस पे मजीद आप महारत हासिल करना चाहते हैं, तो ये इन्वेस्टिगेटिंग कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथड्स, ये किताब कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से है, एंड रिसर्च डिजाइन इन सोशल साइंस, ये सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव से। बोथ आर वेरी nice text to enrich your knowledge regarding post only design. उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपका कोई फीडबैक हो, आपकी कोई क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनको रिस्पॉन्ड करूंगा। थ्रू दैट वी कैन एग्री डिसएग्री एंड एग्री टू डिसएग्री। अल्लाह हाफिज।